जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को क्यों मिली है। 486 लगभग 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही हम कुछ शेयर्स के बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा शेयर भी होगा जो अपने हाई से गिरा हुआ है, 40 रुपये के आसपास है और FIDIs वहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, गिरावट क्यों हुई है। देखिए, गिरावट तो लगातार ही देखने को मिल रही है। आप 5 दिन के अंदर देखेंगे थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि ट्रंप ने बोला था कि अगले 5 दिन के अगले 5 दिन के अंदर हम किसी तरह का बड़ा अटैक करने वाले नहीं हैं। युद्ध रोकने जैसी बातें चल रही थी, कुछ टर्म एंड कंडीशन, लेकिन वो सारी चीज़ें, देखिए, ये सारा खेल किस किस लिए है। ये सारा खेल सिर्फ बड़ा प्लेयर ही इस तरह की न्यूज़ निकालता है। वे न्यूज़ कितनी सही है कितनी गलत है वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन नीचे से 1000 पॉइंट्स की तेज़ी बनी। ठीक है, फिलहाल 1 महीने के अंदर देखेंगे आप, लगातार गिरावट है। 25,000 से सीधा सीधा 22,800 तक पहुंच चुका है। 2000 पॉइंट्स से भी ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, 2200 पॉइंट्स की लगभग। देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 2300 पॉइंट्स की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। गिरावट के पीछे का कारण है रसिया। रसिया बड़ा सपोर्ट कर रहा है किसका, ईरान का। और चाइना भी ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से बड़ा मुकाबला करता हुआ नज़र आ रहा है ईरान। ईरान बड़ा मुकाबला कर रहा है। जी, मुकाबला करने के साथ साथ क्या कर रहा है, बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है इजराइल को भी और बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका को भी। और उसने कंडीशन ये रख दी है कि आप अपने बेसिस यहाँ से हटाइए और बाहर निकलिए यहाँ से। दोनों ने बड़ी कंडीशन रख दी है। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि कंडीशन निकल कर आ रही है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी, गिरावट तो हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, गिरावट तो सिर्फ एक ही रहेगी कि कहीं पर ऐसा तो नहीं कि गैस में या फिर तेल पर कोई दिक्कत आ रही है। खबर देखने को ये मिल रही थी कि ड्रोन अटैक किया गया है यूक्रेन के द्वारा रसिया पे। तो एक पर्टिकुलर एरिया की लगभग 40% तक एक्सपोर्ट रुक गया है। और साथ ही रसिया और चाइना ने ये भी बोल दिया है कि हम फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो जहाँ पर भी गैस की किल्लत होगी वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो नए नए अपडेट देखने को मिल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने लगभग 7 से 8 ऐसे जहाज थे जो कि हुर्मुज एरिया से, यानी कि ईरान वाले उस एरिया से जहाँ पर ईरान निकले नहीं दे रहा किसी के भी जहाज को, वहाँ से अपना झंडा लगा के वो सारे जहाज वहाँ से निकाल लिए। ठीक है, साथ ही अमेरिका के निकाले, साथ ही इजराइल को बड़ी धमकी भी दी है। कहा कि हमें ईरान मत समझिए, हम बड़ी बुरी मार मारेंगे, इजराइल को बोला है। ठीक है, इजराइल यहाँ पर समझने के लिए तैयार नहीं है। IRGC भी कह रहा कि भाई हमें कुछ सुनना नहीं है। इजराइल ने तो मना कर दिया कि भाई कोई इजराइल तो युद्ध समझौते की बात ही नहीं कर रहा है। अमेरिका बीच बीच में बोलता है, लेकिन उधर से इजराइल अटैक कर देता है। अमेरिका भी अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो किसी को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, ग्लोबली ट्रंप ये जरूर दिखा रहा है कि मैं हाँ युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो युद्ध रोकने की कोशिश यहाँ पर कहीं नहीं की जा रही है। और मिला के जिस तरीके से धीरे धीरे चढ़ा के यूक्रेन के अंदर बड़ी तबाही मचा दी, किसने, अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्री ने। ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ पर ईरान के पीछे पड़े हुए हैं और इजराइल यहाँ पर ज़्यादातर नुकसान देखने को मिला है, अमेरिका का भी नुकसान है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये किसके पीछे पड़ गए हैं, ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। और इनका मकसद ही सिर्फ ये है कि ईरान कहाँ पर अटैक करे। ईरान अटैक करना चाहिए जो भी खाड़ी वाले कंट्री से, अरब देश है, उन पर अगर अटैक होगा तो वहाँ पर तेल डिस्टर्ब हो जाएगा, गैस डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर ट्रम्प सोच रहा है कि बस फिर मैं आराम से बेचूंगा। इजराइल चाहता है कि भाई ईरान बिल्कुल ही तबाह हो, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल इतनी ख़त्म हो जाए कि वो एक भी मिसाइल ना बना सके। ईरान क्या चाहता है कि इजराइल बिल्कुल ख़त्म हो, इजराइल जैसा देश ही कोई नहीं रहना चाहिए। तो अब ये तो समस्याएं हैं इन देशों की। इंडिया से अब देखिए, ईरान कम नहीं है। ईरान अपनी मिसाइल पर क्या लिखकर भेज रहा है, थैंक यू इंडिया, थैंक यू इंडिया, और उस मिसाइल को दाग रहा है इजराइल पर। ये समझिए इन लोगों की सोच कैसी हो गई है, ये क्या लड़ाई कराने वाली बात है। इंडिया का सीधा कहना है कि भाई ये सारा युद्ध
बातचीत से ही खत्म होगा, हथियारों से खत्म नहीं होने वाला। तो बातचीत से ही खत्म कीजिए, जैसे कि हमने पाकिस्तान इंडिया के बीच में अभी लड़ाई हुई थी, बातचीत से ही वो खत्म हुई है, लेकिन इस चीज को कोई समझने के लिए तैयार नहीं। लड़ाई चल रही है, लड़ाई कितनी बढ़ेगी। अब पाइपलाइन वगैरह, गैस वगैरह पर अटैक होना शुरू हो गया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिर शेयर क्या बचता। सोचिए ना, तेल में गैस में डिस्टरबेंस होगा तो फिर आपके शेयर बचने का कोई मतलब नहीं है, गिरावट ही देखने को मिलेगी। तो रीजन आपका, जहां पर भी गैस गैस और तेल को दिक्कत आएगी आने वाले टाइम में, ठीक है, तो वहां पर गिरावटें शुरू हो जाएंगे। तो अभी जब तक ये लड़ाई बंद नहीं होती ईरान के साथ, तब तक आप मान के चलें कि गैस, और ये लड़ाई अगर बढ़ती हुई जाती है रसिया तक, तब बड़ी दिक्कत होती हुई नजर आएगी, ठीक है, जो कि बढ़ती हुई जा रही है। फर्टिलाइजर के लिए चाइना ने एक्सपोर्ट बंद किया है और रसिया ने, तो समझिए कि युद्ध का एरिया कहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये तो पॉइंट हो गया गिरावट के रीजन क्या है। चलिए अब अगला शेयर हम यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों शेयर का नाम है सेजिलिटी लिमिटेड। जैसे कि मैंने कई बार आपको दिखाया है कि इस शेयर के अंदर बड़ा पोटेंशियल इस शेयर के अंदर है, लेकिन ये 57 रुपये से गिरते गिरते कितना पहुंच गया था, 35 रुपये। और 35 रुपये से आज की डेट में 42 रुपये 41 पैसे के आसपास है, जो कि 6% की तेज़ी है। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, शानदार फंडामेंटल है। साथ ही यहाँ पर क्या है कि आपको ये समझना जरूरी है कि अमेरिका और इंडिया के रिश्ते अगर सुधरते हैं तो इस कंपनी को फ़ायदा होगा। सुधरते नहीं हैं, दिक्कतें चलती हैं और टैरिफ वगैरह या दुनिया भर के टैक्सेस वगैरह लगते हैं, तो शायद ये शेयर फिर दोबारा से नीचे की साइड में गिर जाए। लेकिन इस शेयर का काम बड़ा अनोखा है, क्या कि जितने भी हॉस्पिटल हैं या जितने भी इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, उनके बिहाफ पे कंपनी काम करती है, यानी कि जो उनका काम है ये करती है, ठीक है। तो काम तो बड़ा ही शानदार है और ये नीड वाला काम है, कभी ख़त्म होने वाला ना है, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कंपनी के अंदर सबसे बढ़िया बात कि इसका रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है और एफआईडीआई किस तरीके से होल्डिंग करके बैठे। जी आगे क्या होगा देखिए मालूम नहीं है, फंडामेंटल ठीक है, आगे ख़राब भी हो सकते हैं, कुछ और भी कुछ हो सकता है। सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। स्टॉक मार्केट रिस्की ही है, रिस्की है तो आपको कंट्रोल करना है, सारा पैसा किसी कंपनी में नहीं लगाना, सबसे बढ़िया बात। दोस्तों देख लीजिए, गिरावटें तो होती रहती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन ये गिरावट थोड़ी अनोखी प्रकार की है, क्योंकि इस समय युद्ध का माहौल गैस और तेल से रिलेटेड हो रहा है। एक साल पहले 1,453 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,500 करोड़, 1,500, उसके बाद 1,658 करोड़। तो अभी सेजिलिटी के अंदर 1,971 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार है, देखिए 415 करोड़ से सीधा 511 करोड़, उससे पहले देखिए कितना था। चलिए अब देखेंगे नेट प्रॉफिट, देखिए 251 करोड़ से सीधा सीधा कितना हो गया है, 268 करोड़। उससे पहले 149 था, 183 करोड़ था, उससे पहले 217 करोड़। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मज़ेदार वाली बात यह है कि यहाँ पर एफ की अगर आप होल्डिंग देखते हैं तो 5.959% थी, बढ़कर कितनी होगी 10%। और साथ ही यहाँ पर डी की होल्डिंग 14.87% थी, अभी कितनी हो गई है 21.36%। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। ये शेयर भी अगर देखें तो अपने हाई लगभग 52-53 रुपये से देखिए 53.59 रुपीज़ से गिरते गिरते देखिए कितनी नीचे तक गिरावट हुई इस शेयर के अंदर, ज़बरदस्त गिरावट। 35 रुपये, 35 से 38 रुपये है। क्या ऊपर ये पैसा बना के दे पाएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। और आप ये बता सकते हैं कि अगर ये मान के चलें कि 40 रुपये से नीचे आपने खरीदा और ऊपर की साइड में 50 रुपये मार देता है, तो आपका कितना पैसा बना, और 60 रुपये मारता है तो कितना पैसा बना। चलिए फंडामेंटल ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि 40% का मार्केट शेयर कंपनी रखती है पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। अभी ग्लोबली कंपनी काम करती है, तो दिक्कतें आप समझ सकते हैं कि गैस को लेकर है, दुनिया भर की सारी चीज़ों को लेकर है। गैस तेल में दिक्कत रहेगी तो ऑटो सेक्टर की क्या बिक्री होगी जी। क्या यहाँ पर ऑटो सेक्टर के अंदर क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल को कुछ फ़ायदा हो सकता है? दोस्तों होने के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, क्योंकि ओला के कॉम्पिटिटर काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि ओला यहाँ पर रुक जाएगा और यहाँ से भागना शुरू करेगा, तेल की गैस की किल्लत होगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लोग जाएंगे। देखिए हो सकता है टेम्परेरी तौर के लिए अच्छा तेज़ी बन सकती, हो सकता है यहाँ से 35 रुपये या यहाँ से 30, 35, 40 रुपये तक मार दे जम, ठीक है। लेकिन सेल्स बढ़नी चाहिए, कंपनी के सर्विस सेंटर बढ़ने चाहिए और कंपनी का क्वालिटी बढ़नी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, सर्विस सेंटर कमज़ोर होने की वजह से और क्वालिटी में थोड़ी सी कमी होने की वजह से सारी चीज़ें देखी गई, जिसकी वजह से शेयर के अंदर धड़ाम गिरावट हुई।
आगे देखते हैं क्या होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए अगर कंपनी के कॉम्पिटिटर आप देखते हैं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, जिसकी वजह से आज ये हाल इस शेयर का हो गया है। दोस्तों अगला शेयर है फिजिक्स वाला। अगर बात करते हैं तो एआई की अगर बात करते हैं तो काफ़ी बिजनेस जा सकता है। देखिए जो भी कंपनियां हैं इस तरीके की जो ऑनलाइन काम करती हैं उनके बिजनेस पे रिस्क तो रहता ही है, लेकिन फ़ायदा ये रहता है कि ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा बिजनेस कंपनियों को मिलता रहता है। फिजिक्स वाला की बात करें तो ऑनलाइन देखिए पढ़ाई पढ़ाई करने वाली कंपनी है जो पढ़ाई कराती है। आप कोर्सेस ले सकते हैं अलग अलग प्रकार के, तो धंधा तो चलेगा, धंधा कब रुकने वाला है, धंधा बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो अभी 5 दिन के अंदर इस शेयर के अंदर 85 से देखें तो लगभग 5% की तेज़ी है। और एक महीने का जो लो इसने बनाया था अभी नीचे की साइड में 80 रुपये के आसपास, वहाँ से देखते हैं तो शेयर ने 13% 13.5% का रिटर्न बना के दे दिया। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं भूलना कि ये गिरा कहाँ से है। 161 रुपये से गिरते गिरते नीचे 80 रुपये तक गया है, वहाँ से थोड़ी तेज़ी बनी है, गिरावट फिर भी हो सकती है। अच्छे तरह से स्टडी कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों अगला शेयर होगा सुजलोन एनर्जी। बस इसके साथ एनर्जी जुड़ गया तो आगे पैसा बनने की एक उम्मीद रहती है। 40 रुपये का शेयर है, लेकिन ये शेयर कभी थोड़े दिन पहले कितने का होता था, ज़्यादा दूर मत जाइए, 2023 में 7 रुपये का शेयर था। वहाँ से तेज़ी तेज़ी बनती है, 81 रुपये पहुँचता है, फिर एक गिरावट और फिर एक गिरावट। तो 7 रुपये से अभी भी देखेंगे आप 5 गुना तो पैसा भी बना हुआ है। ठीक है, और कभी आप लॉन्ग टर्म में शेयर को देखते हैं तो देखिए कभी कितने का होता था शेयर, ये 390 रुपये के आसपास, लगभग 400 रुपये का शेयर होता था। 400 से 40 रुपये, जी क्या हो गया। स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है जी, आगे फिर दोबारा से पहुंच सकता है। देखिए कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है, अपने रेवेन्यू नेट प्रॉफिट में ग्रोथ की है, ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं, डिमांड है, सरकार को झटका लग चुका है कि किस तरीके से पावर सेक्टर की रिक्वायरमेंट आगे बढ़ने वाली है। तो अभी भी आप समझ सकते हैं कि अगर गैस की किल्लत रही तो लोग शिफ्ट किधर हो जाएंगे, ये किधर की तरफ होंगे। इंडक्शन चूल्हे से बिजली से ही इस्तेमाल किया जाएगा ज़्यादातर। ठीक है, तो पावर सेक्टर वाली कंपनियों को अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपका फोकस होना चाहिए, टाटा पावर का शेयर है, कभी 30 रुपये का होता था, अच्छा उछाल इसने मार दिया है, लेकिन पावर सेक्टर की डिमांड हमेशा बनी ही रहने वाली है। ठीक है, हो सकता है ये 450 रुपये तक आने वाले टाइम में मार दे। आने वाले टाइम में जो 485 रुपये ऑलरेडी ये बना चुका है, वहाँ से गिरावट है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। कभी देखिए कितना भाव होता था इस शेयर का, देखिए 34 रुपये 2020 के अंदर ऊपर से गिरा हुआ था 34 रुपये, और 34 से धीरे धीरे इसने ज़बरदस्त तेज़ी करते करते 500 रुपये तक गया शेयर। ठीक है, तो बड़ा पैसा इसने बना के दिया है। पावर सेक्टर की डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। सोलर एनर्जी के अंदर कंपनी काम करती है, उसकी रिक्वायरमेंट आगे और बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंडक्शन चूल्हा लोग ज़बरदस्त खरीद रहे हैं, एयर कंडीशन लगातार खरीद रहे हैं, ध्यान लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, लेकिन रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की इस चैनल पे नहीं होती है। ज्ञान मैं आपको देता हूँ, सिर्फ ज्ञान, न कि खरीदने बेचने की राय की ये खरीदिए वो खरीदिए वहाँ बेचिए, नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। धन्यवाद।